300 करोड़ रुपए का घोटाला कर एक क्रेडिट सोसाइटी का डायरेक्टर साधु बनकर मंदिरों में प्रवचन करने लगा। पुलिस की आंखों में 14 महीने से धूल झोंक रहे इस नटवरलाल को दबोचने के लिए आखिर कैसा कैसा चोला धारण करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आपका ट्रू क्राइम स्टोरी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बन रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह भी कमेंट करके जरूर बताएं। 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर एक क्रेडिट सोसाइटी का डायरेक्टर साधु बनकर मंदिरों में प्रवचन करने लगा। पुलिस की आंखों में 14 महीने से धूल झोंक रहे इस नटवरलाल को दबोचने के लिए आखिर कैसा कैसा चोला धारण करना पड़ा। इस रोचक कहानी में जिजाऊ मानसाहेब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बीज शाखा के ग्राहक उस समय हाथ मलते रह गए जब उन्होंने शाखा के गेट पर ताला लटका देखा। वे 2 महीने तक अपनी जमा राशि के लिए इधर से उधर भटकते रहे। अंत में थक-हार कर इस मामले में जून 2023 में महाराष्ट्र के शिवाजी नगर थाने में शिकायत की तो भादंवी की धारा 420 धोखाधड़ी और 406 आपराधिक विश्वासघात के तहत पुलिस ने डायरेक्टर व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। बबन शिंदे इस मामले में मुख्य आरोपी था। इसके बाद सोसाइटी की अध्यक्ष अनीता शिंदे और कुछ निदेशकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल महाराष्ट्र के बीड जिले में जिजाऊ मानसाहेब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ली की मुख्य शाखा में मई 2023 में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। इस शाखा में करीब 70,000 खाताधारक थे। सोसाइटी के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी मेहनत की कमाई को सोसाइटी के डायरेक्टर ने हड़प लिया। खाताधारकों को जैसे ही इस घोटाले की जानकारी हुई, बड़ी संख्या में वे सोसाइटी पर एकत्रित हो गए। ग्राहक परेशान और घबराए हुए थे। सोसाइटी के डायरेक्टर बबन विश्वनाथ शिंदे को जब अपने पकड़े जाने की आशंका हुई तो वह 3 जुलाई 2023 को रातों रात महाराष्ट्र से गायब हो गया। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया। मजे की बात यह रही कि इस 300 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए जो सहायक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसी ने इस मामले में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली। बस यहीं से पूरे घोटाले की परत दर परत खुलती चली गई। इस सोसाइटी की स्थापना साल 2013 में हुई थी। सोसाइटी के कर्ताधर्ता व डायरेक्टर बबन विश्वनाथ शिंदे ने अधिक ब्याज का लालच देकर खाताधारकों से सोसाइटी में पैसा जमा करने को कहा। गरीब तबके के हजारों लोगों ने पसीना बहाकर जमा किए अपनी मेहनत के पैसे अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए सोसाइटी की मुख्य शाखा में जमा करा दिए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अधिक ब्याज के चक्कर में उन्होंने अपनी खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई सोसाइटी में जमा की है, उससे एक दिन उन्हें वंचित होना पड़ेगा। सोसाइटी का डायरेक्टर मुख्य आरोपी बीड जिले का निवासी बबन विश्वनाथ शिंदे पुलिस के शिकंजे में आने से पहले ही फरार हो गया था। उस पर जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी करने के 5 मामले दर्ज हो चुके थे। ज्यादा ब्याज का लालच देकर हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाकर 300 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र के इस नटवरलाल ने कर दिया। पूरे महाराष्ट्र में इस घोटाले से हड़कंप मच गया। पुलिस बबन विश्वनाथ शिंदे की गिरफ्तारी के लिए सरगर्मी से जुट गई। पुलिस डाल तो वह पात। उसकी लोकेशन का पता चलते ही पुलिस उस जगह पहुंचती, तब तक वह वहां से जा चुका होता था। वह जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस की नाक में दम किए हुए था। चाह कर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। महाराष्ट्र में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बबन 14 महीने से फरार चल रहा था। वह नेपाल तक में ठिकाना बना कर रहा था। सबसे पहले पुलिस को उसकी लोकेशन नेपाल में मिली। नेपाल से बबन ने एक व्यक्ति को इंटरनेशनल कॉल की, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाए क्योंकि वह लगातार अपना सिम कार्ड भी बदल रहा था। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को उसकी लोकेशन उड़ीसा, असम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मिल रही थी। कहने को पुलिस को 4 राज्यों में लोकेशन मिल रही थी, लेकिन वह कुछ दिनों में ही अपनी लोकेशन बदल देता था, इसलिए पुलिस की पकड़ में नहीं आता था। कुछ दिन पहले बीड पुलिस की एसआईटी को इनपुट मिला कि पुलिस जिस घोटालेबाज बबन शिंदे को 14 माह से तलाश रही है, वह पिछले 7 महीने से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की धार्मिक नगरी वृंदावन में छिपा है। 63 वर्षीय बबन शिंदे कुछ महीने पहले वृंदावन आया था। यहां आकर सबसे पहले उसने अपना चोला बदला। वह सूट बूट छोड़ सफेद धोती कुर्ता पहनता, सिर मुंडवा कर, कंठी पहनकर, माथे पर चंदन का टीका लगाकर पूरी तरह साधु बन गया था। साधु बनकर यहाँ के एक नामचीन मंदिर में श्री कृष्ण का भक्त बनकर रहने लगा। वृंदावन में वह अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन व आरती भी करता था।
वह वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर प्रवचन करने लगा। पिछले 7 महीने से वह बांके बिहारी मंदिर के पास किराए पर एक कमरा लेकर रह रहा था। लोग उसे बबन महाराज कहकर पुकारते थे। गिरफ्तारी से 15 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस वृंदावन पहुंची। 2 ईसाई साधु के वेश में और बाकी टीम सादा कपड़ों में बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र और रमन रेती क्षेत्र में लोगों की निगरानी करती रही। लगातार बबन शिंदे की तलाश की गई। इस बीच एक मंदिर से बबन शिंदे जैसा एक व्यक्ति आरती करके बाहर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसके दूर से ही फोटो खींच लिए। पूजा के सामान की दुकान से उसने पूजा का सामान लिया था। उस दुकानदार की मदद से उसका मोबाइल नंबर पता किया। फोटो और मोबाइल नंबर से उसकी पहचान के लिए साइबर एक्सपर्ट को भेजा। इसके बाद पुलिस टीम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस टीम चुपचाप महाराष्ट्र लौट गई। 4 दिन बाद फिर पुलिस टीम वृंदावन आए। टीम ने जानकारी अपने अधिकारियों को दे दी। बीड के एसपी अविनाश बारगल के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की एक टीम 24 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन पहुंची। इस टीम में मौजूद एसआई मुरकटे, एसआई मुलसीराम, कांस्टेबल संजय पवार ने बबन शिंदे की लोकेशन पता करने के बाद उसे ट्रेस किया। इसके साथ ही वृंदावन कोतवाली पहुंचकर अपनी आमद दर्ज कराए। बताया कि धोखाधड़ी के आरोपी बबन शिंदे, जो वृंदावन में साधु के भेष में रह रहा है, को गिरफ्तार करना है। बीड पुलिस ने वृंदावन थाना पुलिस से उसकी गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा। इसके बाद कोतवाली वृंदावन से 2 सिपाही और 1 थानेदार बीड पुलिस के साथ बबन शिंदे की गिरफ्तारी के लिए निकल गए। बीड पुलिस ने वृंदावन पुलिस के सहयोग से उसी रात लगभग 12 बजे कृष्ण बलराम मंदिर के निकट बबन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार पिछले 14 महीने से पुलिस से आंख में चौली का खेल खेल रहा गबन का आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में था। बबन शिंदे लंबे समय से वृंदावन में संत महंत के वेश में छिपा था। बबन शिंदे पुलिस द्वारा दबोच जरूर लिया गया, लेकिन 14 महीने तक लुका छिपी के बाद इस घोटालेबाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बहुत पापड़ बेलने पड़े। पुलिस को भी उसी के रंग में रंगना पड़ा और पुलिस भी साधु बनकर उस तक पहुंची। वह मोहमाया छोड़कर 7 माह से वृंदावन में सिर्फ कृष्ण भक्ति में रमा हुआ था। किसी को इस बात का पता नहीं था कि साधु के रूप में वह कितना बड़ा घोटालेबाज है। पुलिस ने उसे गबन के आरोप में गिरफ्तार कर शेर की खाल में छिपे भेड़े का पर्दाफाश कर दिया। लोगों के जीवन भर की कमाई को गबन करने वाला क्रेडिट सोसाइटी का डायरेक्टर बबन शिंदे को गिरफ्तार करने के बाद जब महाराष्ट्र पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया तो वह साधु का वेश छोड़कर पैंट और शर्ट में आ गया था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार की शिकन व पश्चाताप के भाव नहीं थे। एसपी सिटी अरविंद कुमार ने बताया कि बबन शिंदे साधु के वेश में छिपकर रह रहा था ताकि पुलिस उसकी पहचान न कर सके। उन्होंने कहा कि शिंदे की गिरफ्तारी से घोटाले के अन्य आरोपियों और घोटाले के तरीकों का भी खुलासा होने की उम्मीद है। शिंदे की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। घोटाले से जुड़े अन्य राज भी अब सामने आएंगे और जांच को गति मिलेगी। पुलिस को उम्मीद है कि बबन शिंदे से पूछताछ के बाद घोटाले की 300 करोड़ रुपए की रकम के बारे में पता चल सकेगा और इस रकम को बरामद कर पीड़ित लोगों को राहत प्रदान की जा सकेगी। जांच में पता चला कि महाराष्ट्र के बीड जिले में जिजाऊ मानसाहेब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ली की मुख्य शाखा की धाराशिव जिले में भी शाखाएं हैं। घोटालेबाज बबन अरविंद शिंदे को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे मथुरा के न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस अपने साथ महाराष्ट्र ले गई। महाराष्ट्र पुलिस बबन विश्वनाथ शिंदे को लेकर महाराष्ट्र के बीड जिले में पहुंची और दूसरे दिन 27 सितंबर 2024 को वहां की अदालत में पेश किया। उसके गिरफ्तार होने की जानकारी सोसाइटी के खाताधारकों को हुई तो अदालत के सामने हजारों जमाकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। बबन शिंदे को पुलिस ने अदालत में पेश किया और उसकी कस्टडी मांगी। न्यायाधीश ने उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में सौंप दिया। जब पुलिस उसे अदालत से ले जा रही थी तो कुछ जमाकर्ता महिलाओं ने अपने हाथ की चूड़ियां निकालकर बबन शिंदे पर फेंककर अपना आक्रोश जताया। ये घटना बताती है कि अपराधी अपने अपराधों से बचने के लिए किस तरह के साधनों का उपयोग कर सकते हैं और कानून उन्हें ढूंढने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करता है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। याद रहे कि कानून के लंबे हाथों से बचना नामुमकिन है। अब ये देखना होगा कि इस घोटालेबाज से पुलिस कितना पैसा वसूल पाती है। घोटाले के पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें,
सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।